हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, जिसका कि मार्च में एग्जाम है। आप लोग को सबको पता ही है कि मार्च में एग्जाम है। उसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो फॉर्म तो आप लोग फिलअप कर चुके होंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो गया है। अब आप लोग तैयारी के लिए सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करनी है। तो जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जो कि आपका 9th 10th क्लास के लिए होता है, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होता है? इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होता है बीएड प्लस आपने जो भी किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जिस सब्जेक्ट से भी आप भरना चाहते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, क्या क्या चाहिए। और एक आपका होता है पेपर 2, जो कि आपका होता है 11th 12th के लिए। और इसके लिए आपका क्या चाहिए होता है क्वालिफिकेशन? तो आपका इसके लिए चाहिए बीएड और प्लस आपका एमए, एमकॉम, एमएससी, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हैं उसका उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है। तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग फॉर्म फिलअप अप कर चुके होंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक तो आपको 100 नंबर का होगा आपका सब्जेक्ट, आपने जिस भी सब्जेक्ट से भरा है, चाहे मैथ से भरा, साइंस से भरा, एसएसटी से भरा, या फिर अगर इसमें तो मैथ, साइंस, एसएसटी ऐसे करके रहेगा 9th 10th में। अगर आप 11th 12th के लिए भरते हैं तो फिर अगर आपने हिस्ट्री से भरा है या ज्योग्राफी से भरा है, जिस भी सब्जेक्ट से भरा है, क्योंकि 11th 12th में जाके आपका वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट होगा जिससे आप भरेंगे। तो ये 100 नंबर का आप जिस भी सब्जेक्ट से भरते हैं वो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लिया हुआ है, तभी आप इसको भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल तक का आप उसमें पढ़ेंगे 100 नंबर का। जैसे आप अगर हिस्ट्री से भरते हैं तो हिस्ट्री का 100 नंबर का पूछा जाएगा, पॉलिटी से भरते हैं तो 100 नंबर का पॉलिटी, या फिर होम साइंस से भरते हैं तो 100 नंबर का होम साइंस, हिंदी, संस्कृत, जिस भी सब्जेक्ट से भरते हैं उसका आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सब्जेक्ट है। बाकी जो 50 नंबर होता है, ये 50 नंबर आपका कॉमन होता है, जो सबको पूछा जाता है। ये जो आप 50 नंबर देख रहे हैं, जिसमें कि 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग, ये सारे सब्जेक्ट को पूछा जाएगा। 9th 10th में जितने सब्जेक्ट हैं और 11th 12th में जितने सब्जेक्ट है, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पूछा जाएगा ये 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग। 5 नंबर का जनरल नॉलेज, 5 नंबर का ईवीएस, 5 नंबर का मैथमेटिक्स, ये एकदम साधारण जो होता है, और ये रीजनिंग। तो ये जो आपका 50 नंबर है, ये 50 नंबर आपका कॉमन है, जिसके लिए कि कल से हम क्लास शुरू करेंगे और इसका आपको टेस्ट अवेलेबल होगा। ये 50 नंबर का मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी। आप जा करके प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके लर्न बीस्वीटी ऐप डाउनलोड करेंगे, जहाँ की आपका जो ये 50 नंबर वाला कॉमन पोर्शन है, जो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, उसका आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अभी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाके रजिस्टर करके रख लीजिए। 4-5 दिन में आपका वो टेस्ट एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपका सिर्फ 99 में होगा। ठीक है। और ये जो 50 नंबर का होगा, सारे सब्जेक्ट का कॉमन होता है। तो ये आप कोई किसी भी सब्जेक्ट से भरेंगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और यूट्यूब पर इसका फ्री में आपको क्लास मिलेगा, यूट्यूब पर शाम में फ्री क्लास मिलेगा। ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, जैसे 9th 10th के लिए एसएसटी है, अगर किसी का 9th 10th का एसएसटी है तो उसका आपको 150 नंबर का मिल जाएगा। बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए 150 वाला नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन एसएसटी अगर है तो उसका 150 नंबर का मिलेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको ये 50 जो कॉमन नंबर वाला है, इसका आपको 99 में, और इसका आपको 150 वाला 99 में मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके रख लीजिए। बहुत जल्द हम टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर। ठीक है। बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो लर्न बी स्वीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और ये इन शॉर्ट हम थोड़ा सा सिलेबस समझेंगे कि ये जो 50 नंबर है, इस 50 नंबर का सिलेबस क्या है। तो ये जो भी आप बीएड में पढ़े हैं ना, आप लोग को याद होगा जब आप लोग बीएड कर रहे होंगे तो यही सारा चीज हम लोग पढ़ते थे। सीटेट में जो पूछता है वो थोड़ा अलग है,
इसमें जो पूछता है वो थोड़ा अलग है, लेकिन जितना भी टॉपिक है आपका बीएड में पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक आप लोग बीएड में पढ़े हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या है देखिए। आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी है आपका सारा बीएड का ही है। मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स, लेसन प्लान, टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल। तो ये सारा आप देख लीजिए, पढ़ा हुआ है। माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। ये सारा आपका बीएड का है। बाकी जो आपका 30 नंबर 20 नंबर का होगा, ये आपका 20 नंबर का जो होगा, जनरल नॉलेज से 5, ईवीएस से 5 और मैथ से 5, रीजनिंग से 5। तो ये आपका 20 नंबर का। तो ये जो आपका 20 और ये 30 है, 30 नंबर का जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग और 20, ये 50 नंबर का जो है आपका सारे सब्जेक्ट में सेम मतलब सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन है। तो ये आपको टेस्ट सिर्फ 99 में अवेलेबल होगा बहुत जल्द। और इसके लिए आप लोग को करना क्या है, प्ले स्टोर में जाके लर्न बीसीटी ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम है, 5-6 दिन में टेस्ट लॉन्च हो जाएगा। 1 महीना प्रैक्टिस करिएगा, मार्च में आपका एग्जाम होगा, फरवरी भर आपको टाइम होगा पढ़ने का, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब इसका शाम में क्लास होगा 7 बजे से, ऐसे तो 7 बजे से ही होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टाइम से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।